जय गुरुदेव। तो सुनी से बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर ये मौका मिले ना मिले, हम मिले ना मिले, आप हमको मिले ना मिले, दोनों बात है, संयोग है, प्रभु की उस कृपा हो जाती है तब ये सत्संग में आने का मौका मिलता है। तो सुनी सब मुझाई जन मुदित बना, अंदर में प्रसन्नता रहनी चाहिए। आज मालिक का दो वचन सुनने का मौका हमको किसी, चाहे वक्ता कोई आ जाए, कोई बात नहीं है। तो सुनी समझाई जन मुदित बना, मज्जा ही अति अनुराग। एक एक बात को अपने अंदर में ठीक ढंग से तह लगा करके रखिए। सुनी समझाई जन मुदित बना, मज्जा ही अति अनुराग। लहई चार फल, चारे वो फल होता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राणा संसित हेतुः। ये जब तक प्राण है तब तक चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, शरीर रहते ही मिल सकता है। आपके उद्यम से मिल सकता है, आपके प्रयास से ही मिल सकता है। जब शरीर थक जाएगा, लहई चार फल अछत तनु, ध्यान से सुनिएगा, अछत जोले शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जवानी है, बुढ़ापा नहीं आई है, आँख कान ठेहुन दिमाग सब ठीक है, तब नहीं तो जैसे मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाएगा ना, तब इनकमिंग आउटगोइंग सब खत्म हो जाएगा। तो जब इस शरीर में का बैटरी जब डाउन हो जाएगा, तब सोचना समझना सब स्लो हो जाएगा। आपके दूरे पर और कोई जा रहा है, आँख से बुझा नहीं रहा है, पुतवा को कहेंगे रे बउआ के जाई था वही रामचंद्र काका, हो रामचंद्र, वो रामचंद्र वो कान से सुनाता नहीं, आप भी बूढ़ा वो भी बूढ़ा, हो रामचंद्र चला गया, वो जो सो पा लियो न आएला, न सुन ली हो भाई, न सुन। सबका बैटरी डाउन, आँख फेल, कान फेल, नाक फेल, दांत फेल, सब फेल, क्या करोगे? इसलिए पहले से, समय से पहले चेत किसान, समय से पहले ही चेत जाइए। ये समय जो मिला है आपको, फिर कोई जरूरी नहीं है कल क्या, सांसों का क्या भरोसा, कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल पल में तो प्रलय है, कल की जाने कौन, कल क्या होगा कौन जानता है जो कल क्या होगा। इसलिए समय से पहले चेत जाइए। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, बाबा जी ने बताया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया सिमरन ध्यान भजन। तो सिमरन ध्यान भजन के बारे में अभी मैंने आपको कहा, ये साधन किस काम के लिए, साधन से मोक्ष नहीं होगी। आपको आश्चर्य होगा जी क्यों कह रहे हैं महाराज साधन से मोक्ष नहीं होगा। हाँ, मैं कह रहा हूं आपको साधन से मोक्ष नहीं होगा। कपड़े में अगर चमकदार से चमकदार कपड़ा हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहनेंगे, गंदा हो जाएगा। साबुन से अगर काम उसको साफ करते हैं, कपड़ा चमक उठता है। साबुन चमकाता नहीं है, साबुन उसके मैल को उतारता है। मेरी बात को जरा गहराई में समझिए। साधना हमारे मन पर जो करोड़ों करोड़ों जन्मों का कार्बन पड़ा हुआ है, उसको धोता है। सोना को आग में डालते हैं, कुंदन बन जाता है। क्या आग की चमक सोना को मिल जाती है? नहीं 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 नहीं। अगर आग की चमक सोना को मिल जाती तो जो कोयला जलता है वो भी सोना हो जाता है। नहीं, आग की ताप, आग की गर्मी, सोना में जो कलुष है, सोना में जो कार्बन है, उस कार्बन को जला दिया, निखाली सोना वो बच गया। तो साधना में क्या होगा, जब आप साधना करेंगे तो मन के ऊपर, ये सूरत के ऊपर जो कार्बन पड़ा हुआ है, जन्मों जन्मों का मैल पड़ा हुआ है, तो धीरे 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 हटेगा। और इसी हटाने का नाम है साधना। साधना मतलब कृष्ण का नाम मोहन, मोह न, मदन, मद न, भोजन और भोज, भोज न भोजन। साधना, आपके साधने की जरूरत पड़े ही नहीं, आप तो बैठिए और धीरे 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 जब आप अटेंशन करेंगे, धीरे धीरे ध्यान को यहाँ लाएंगे, 2 बातें आएंगी। या तो अहरनिश रेगुलर लगातार जो आवाज़ अनहद नाद
वो बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, अनहद के धुन प्यारी साधो अनहद के धुन प्यारी रे। और जब आप बैठेंगे तो अपने आप आना जब शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तैसे वैसे वैसे सारा भेद खुलता हुआ परत पर परत सब चला जाएगा। आप में कमी है, भगवान तो दाता हैं, देने वाले हैं, इसीलिए आपको मिला था। नर्तन भवबारिधि कर वेरो, नर्तन तो भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा मिला हुआ है, नौका है। ये कर्णधार सदगुरु, ये तो कर्णधार नाविक मिल गए, सदगुरु मिला। अगर गुरु नहीं मिलते, मान लिया नदी में अगर पानी नहीं है तो नदी बेकार है, अगर अतिथि आंगन में नहीं है तो आंगन बेकार है, संबंधियों में स्नेह नहीं है तो संबंधी बेकार है, अब पॉकेट में पैसा नहीं है तो पॉकेट बेकार है। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो गुरु अभी जीवन समझिए शुरू नहीं है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है, बिल्कुल कचड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है कि गुरु ही भवसागर से पार कराने का एक साधन होते हैं, वो युक्ति बताते हैं। और अकेले गुरु भी नहीं, आप वो कंधे पर उठा करके पार नहीं करेंगे। गुरु टेक्निक बताते हैं, तरीका बताते हैं। जैसे डॉक्टर वैद्य आपकी बीमारी को देख करके पर्ची लिख देता है कि ये दवाई खाइए, ये टेबलेट खाइए या और ये सिरप पीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से जो हमको भवरोग लगा हुआ है, इस संसार में आने पर बार बार पुनरपि जन्नंग पुनरपि मरणंग पुनरपि जननी जठरे शयनंग ये संसारे खलदुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे भज गोविंदंग गोविंदंग भज मूढ़ बड़े। और एक ही है, एक ही साध है, सब सधै सब साध है सब जाए, एक को पकड़ लीजिए। वह एक क्या है? गुरु। गुरु को पकड़ लीजिए। जो गुरु आपको नामदान बख्श दिए, उस गुरु को पकड़ना है, बाद बाकी सब ठीक है, ऑल इज वेल। हम कहते हैं संसार में आपकी जिससे शादी होती है, जिस स्त्री के मांग में आप सिंदूर डालते हैं, वो स्त्री समझ लेती है कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, मान लेती है ये मेरे पति हैं। ता उम्र ता जीवन वो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए इस बात को निभाती है। क्या गुरु महाराज ने हमको भवसागर यहाँ का जीवन चलाने के लिए पति जो हमको हुए, उनको तो हम पतिव्रता धर्म मानते हैं, लेकिन जो गुरु भवसागर पार जाने का ठिका ले लिया, उन्होंने कहा बच्चों ची करो मी करो, मैं तुम्हें छोड़ कर जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन हम बदल जाते हैं। कोई आकर के कह दिया, एक गांव में चौराहे पर लोग बैठते थे गर्मी के समय में, एक मजाकिया आदमी भी बैठता था, लेकिन उसको हंसी अपने लगती नहीं थी। अब उसको पश्चिम अगर किसी को जाना है तो दक्षिण का रास्ता बता देता। अब लोग हंस देते थे, भाई गलती कर रहा है, उधर जाइए ना पश्चिम वाला रास्ता। तो जो गलती करता था, मजाक करता था, वो कहता था जाना दिन भर बउआइत रही है, उल्टे बात। अब उसको लगता था इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, बड़ा मुश्किल में दिल है, किधर जाऊं मैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब लोग के बीच में सस्पेंशन है, किसको माने। एक गुरु महाराज के बाबा जय गुरुदेव महाराज जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो जब उन्होंने कहा वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, उन्होंने कहा सूरज अगर पूरब के बजाय पश्चिम में निकलना शुरू हो जाए, लेकिन मेरी बात को लिख कर रख लो, ये इधर से उधर होने वाला नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि बच्चों ची करो भी करो, मैं तुमको छोड़ कर जाने वाला नहीं हूं। अब आप क्या समझते हैं? 8 बार महाप्रलय मार्कंडेय ऋषि देख चुके, अभी भी हैं लिंग शरीर में, हम आप नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग का स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर वाले न लिंग को देखेंगे, न सूक्ष्म शरीर को देखेंगे, न कारण शरीर को देखेंगे। कारण वाले तीनों को देखेंगे, फिर सूक्ष्म शरीर वाले कारण को नहीं देखेंगे, लेकिन इस दोनों को देखेंगे। फिर लिंग शरीर वाले स्थूल शरीर वाले को देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। ये तरीका है। तो हम लोग तो देख नहीं पाते जी वातावरण में कौन ऋषि आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे लोग हैं, नहीं है, क्योंकि हमारी जो आँख की क्षमता है उतना ही देखेंगे। मान लिया आप मेडिकल में जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन वो मशीन है, देख लिया इसमें कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, क्या जर्म से नहीं है, वो देख लेता है, मशीन से देख लेता है। अगर आपके पास वो मशीन हो तो आपको भी पता चल जाए जहाँ भाई पूर्व जन्म में आप क्या थे, नहीं थे, आगे फिर क्या होने वाले हैं। तब जब इन स्थूल आँख को छोड़ करके
जब दिव्य आँख आपको दिव्य नेत्र डिवाइन लाइट तीसरा नेत्र यहाँ जब खुल जाए तब इस पर तो कार्बन पड़ा हुआ है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, तरह तरह के आवरण इस पर पड़ा हुआ है। जब साधना करेंगे धीरे 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 वो कार्बन साफ होगा तब जा कर के वो जो है दिखाई पड़ेगा। जहाँ भाई कहाँ क्या है, स्वामी जी ने लिखा कि मोह निशा सब शोभन यारा, सब लोग सोए हुए हैं। ये घर को परिवार को माया को इस ढंग से बनरमुट्ठी की तरह हम लोग पकड़े हुए हैं। चर्चा तो होती है भगवान की, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर यहाँ से जाएंगे उसी कूप में पुण्य पुण्य गिरता, सत्संगति नहीं है हेरा। हम लोग फिर उसी कूप में गिर जाते हैं। इसलिए प्रेमियों स्वामी जी लिखते हैं मोह निशा सब शोभा निहारा, देखा सपन अनेक प्रकारा। रात में सोए रहेंगे फिर भी सोचेंगे सवेरे उठेंगे गाय घाट जाएंगे मुजफ्फरपुर जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब सब तरह तरह का सपना प्लानिंग होते रहता है। कोई साथ न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता है। आप से कहता है और आप से सुनता है। बहुत लोगों को देखेंगे रास्ता जा रहा है अपने मुंह चमकाएगा, अपने हंसेगा, अपने फिर सुबहेगा, अपने में बतिया रहा है, प्लानिंग करता रहता है आदमी। कोई साथ न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता है। आप से कहता है और आप से सुनता है। वह इसी प्लानिंग में हम लोग भूल जाते हैं। समय तो टिक 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 करके चला जाता है, बीत जाता है और इसका लाभ हम लोग उठा नहीं पाते हैं। सदगुरु का क्या कहना है? उनका कहना है कि देखो 24 घंटे में से 22 घंटा समय बेटा बेटी के लिए, धन संपत्ति के लिए, लाख करोड़ के लिए और बिजनेस व्यवस्था के लिए करो, लेकिन 2 घंटा समय निकाल करके अपने जीवात्मा पर, अपनी रूह पर रहम करो, दया करो। कहीं फिर कुत्ते सुगर के जोड़ी में नहीं इसको जाना पड़े। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे नर्तन पाए विषय मन देही, छाड़ी सुधा ते सठ विष लेही। अगर नर्तन पाने के बाद भी अगर आप विषय वासनाओं में ही लगे रह गए तो फिर वही होगा। जैसे लूडो लोग खेलते हैं, सांप सीढ़ी वाला खेल, गोटी भाजते 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 99 में गया तो अजगर का मुंह है, एक के बारी ले आकर के एक पर डाल दिया। जीवन भर आप सत्कर्म करते रहे हैं, अगर ऐसा कोई कर्म बन गया तो एक बारी लेकर किसी कीड़ा के जोनी में, कुत्ते सुगर की जोनी में भेज दिया आपको, क्या करोगे फिर वहां से करते करते कब होगी वो हरि की कृपा होगी, उस मालिक की मौज होगी। मिलेगा कब मिलेगा नर्तन, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जब आप नर्तन अब की बार मिल गया है, अब की बार नर्तन मिल गया है, तो ये समझ लीजिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, किसी भी तरह से भजन करके निकल चलना है। गोटी पार कर देना है, नैया को पार कर देना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। गोस्वामी जी लिखते हैं मोह निशा सब शोभ निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। कोई जोगी है जो जागते हैं। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, अब बीरति बिरंच प्रपंच वियोगी। जो इस संसारी माया मोह से अलग है, वो जगा हुआ है जगह। इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। इस दियरा को जलाना है। आपके यहाँ जो दियरा है वो उसको जलाना है। कैसे जलाएंगे? तो धीरे धीरे जो कार्बन इस पर पड़ा हुआ है, लौ लागत लागत लग जाई और भय भागत भागत भग जाई। एक सुई केरोजन में धागा लगाना अगर पड़े तो आप कितना अटेंशन, कितना ध्यान दे करके देखते हैं, फिर भी बाएं से दाहिना, दाहिना से बाएं, हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। तो इधर से हो गया, इधर से हो गया। खूब अटेंशन आप रखते हैं तब धागा को इस पार से उस पार कर पाते हैं। साधारण सी बात है, संसार की बात है। फिर भगवान को पाने के लिए अटेंशन की जरूरत कैसे नहीं होगी। वो भी देखते रहते हैं मेरी तरफ कौन चल रहा है। वो कहते तुम 1 कदम चलो, मैं 1000 कदम से दौड़ता हूँ तेरे पास, तुम चलो तो, तुम आगे बढ़ो तो यही जग जामिनी जाग ही जोगी। जगना पड़ेगा आपको, अलर्ट होना पड़ेगा। विरति विरंच प्रपंच वियोगी। और ये ब्रह्मा का जो बनाया हुआ है संसार, इससे विरति होकर के ये मान लीजिए
हमारे दादा परदादा लोग चले गए, छोड़ कर गए, हमको भी छोड़ करके जाना है, ये बात तो निश्चित है। तो जब छोड़ करके जाना है तो जिस काम के लिए हम आए थे, थोड़ा साउंड कम करो जी बाबू, ब्रह्मा ने जो प्रपंच रचा है संसार में, फांस लगाया, ये त्रिगुण फांस लगाया, जहाँ भाई सतोगुण रजोगुण तमोगुण और ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद, ऐसा ऐसा फांस लगाया। कोई न बपुरा बचा संत बिन जाको नहीं भरमाया, माया ऐसा जाल बिछाया, ऐसा जाल बिछाया है माया जिसका ठिकाना नहीं। लोह संकुम यथा मत्स्य, वो जो है मांस लुब्धो यथा मत्स्य लोह संकुम न पश्यति। शिकारी बंसी का डोरी गिराता है पानी में और बंसी के मुंह पर थोड़ा आटा चारा लगा दिया कुछ खाने के लिए, मछली आती है, हल्का सा टोका लिया, है तो टेस्टी, दो बार खींचा, शिकारी बैठ कर देख रहा है आ गया बच्चों कोई बात नहीं, एक बार दो बार खींचा, इसके बाद गप से पकड़ा, जो पुराना गला खींचने के बेटी पकड़ा गप से, उसको ये नहीं बुझाता जो अंदर ही कीस क्या है, सो फंस गया, खींच दिया शिकारी, ऊपर मर गया बेचारा। मांस लुब्धो यथा मत्स्य लौ संकुम न पश्यति, ये लोहे का कील उसमें लगा हुआ है, ये नहीं देखता है। इसी तरह से मायाबद्ध तथा प्राणी जम बाधा न पश्यति, आगे जम की बाधा है वो देख नहीं पाता है। जब जाएंगे और वहां पेशी होगी और सबका वीडियोग्राफी आपके अंदर में ही मौजूद है, मशीन लगा हुआ है, वो कैमरा जो है ना, वो कैमरा रखा हुआ है, आप जो कुछ कर रहे हैं जाएंगे यहाँ से निकाल करके वीडियो में वो डाल देगा और डाल करके कहेगा देखो तुमने किया है, इतना चोरी, इतना चंडाली, इतना कुकर्म, इतना सत्कर्म, ठीक बात। फिर निर्णय होगा चल जाओ भैंस की जोनी में, कुत्ते की जोनी में, गधे की जोनी में, क्या करोगे, चिल्लाओगे सब, कोई मदद करने वाला, कोई बाप बाबा दादा, कोई बेटा बेटी पत्नी, कोई मदद नहीं करने वाला है। ना ही को सुख दुख कर रहा था, गोस्वामी जी ने लिख दिया, ना ही को सुख दुख कर रहा था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने ही किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जो गेहूं बोएगा गेहूं काटेगा, मकई बोएगा मकई काटेगा, सो यूनिट जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसलिए डर करनी डर परम गुरु, कर्म करने उस समय में डरते रहना चाहिए, कोई ऐसा काम हमसे बन जाए जो बंधन का कारण बन जाए। डर करनी डर परम गुरु, डर ही तो है सार, जो डर किया सो उबरा गाफिल खाया मार। जो निश्चित है जो होते से देखा जाती के फेर करो क्या देखिए स्वर्ग नरक सब है, सब है आपके कर्म पर ही आधारित है। आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको भुगतना पड़ेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। अगर आपकी बिगड़ी हुई है सब ठीक हो जाएगा। अरे स्वीट रखिए ना, स्वीट छोटकी एगो माइक है ना, पकड़ के कहाँ गए वो अथी चलाए वाला वो है ना।
हाँ। जय गुरुदेव। अगर हमारी आपकी बिगड़ी हुई है, आई तरफ से आओ भाई। अगर आंख खराब है तो आंखें डॉक्टर क्या जाना पड़ता है। तो इसी तरह से जो हमारे कर्मों को शुद्ध करे, दिशा दे, सदमार्ग बताए, ऐसे गुरु, ऐसे टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा बिगड़ी बनाने के लिए। संतों के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या जाने कोई कागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे क्या जाने कोई कागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या जाने कोई कागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पूरी कमाई, संतन के संग पूरी कमाई। साधन भजन की कमाई, नाम की कमाई, गुरु महाराज की याद करने की कमाई, प्रभु को याद करने की कमाई। गुरु में, प्रभु में कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, चार नाम अलग अलग है, चीज एक ही है, कोई अंतर नहीं। संतन के संग पूरी कमाई, संतन के संग पूरी कमाई। ओए बड़े तेरे भागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए बड़े तेरे भागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। मीरा की बन गई हरि गुण गाए से, मीरा के बन गई हरि गुण गाए से। तब हम भी क्या करें? तो संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई, गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई, गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई, गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई। गणिका की बन गई सुगा पढ़ाए से, गणिका की बन गई सुगा पढ़ाए से। गणिका की बन गई सुगा पढ़ाए से, गणिका की बन गई सुगा पढ़ाए से। तो संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी
की बन गई, राका की बन गई, बाका की बन गई, शबरी की बन गई बेर खिलाए से, सबरी की बन गई, अरे सबरी की बन गई बेर खिलाए से, सबरी की बन गई, आप भी क्या करो, संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। जय गुरुदेव। एक बार गया काम से। आए राम गए राम। कोई बात नहीं, इतने लोगों के लिए तो हम लोग ठीक है, काफी है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, मन ही कारण है बंधन का भी और मन ही कारण है मुक्ति का भी। मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, बड़े ध्यान से सुनेंगे सत्संग। बंधाय विषया संगई, अगर विषयों के संग में है तो बंधन है। मुक्तैर निर्विषयं मना, अगर निर्विषय हो गया, विषय को नहीं सोच रहा है तो मुक्ति है। जितनी फास्ट गाड़ी है उसका ब्रेक भी पावर ब्रेक होता है। आपके यहाँ देखिए, ये नाका है, नाक के ऊपर नाका है, जहाँ माताएं मैंने बिंदिया करती है, पुरुष लोग टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, हम लोग टीका लगा। टीका का मतलब है, सब से नाम है इसका टीका। कहाँ? ध्यान टीका, ज्ञान टीका, टिकने का जगह है, इसलिए इसका नाम टिक्का है। और हमारी माताओं बहनें जो टिकली लगाते हैं, टिकली, पहले आप बिंदी कहते हैं, पहले टिकली कहते थे, टिकली, जहाँ टिकली, हम हाँ सब बोले टिकली, जहाँ टिकने का जगह है वही टिकली, यहाँ इसको टिकाना है। और नीचे की तरफ का कनेक्शन छोड़, मान लिया आपके घर में पंखा का भी लाइन है, स्विच बोर्ड में, और बत्ती का भी है, पंखा नहीं चलाना है, इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिया, बस यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। बस देखिए मेरी तरफ, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है, खा पी लिए, इसका काम खत्म, बैटरी फुल अप है, अपना ही काम कर रहा है इधर, इसको ऑफ कीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, अपवर्ड फ्लाई। जब ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन इसका होगा, सारा संसार खुल जाएगा। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे, जितना कार्बन है, जैसे मान लिया 1000 वाट का बल्ब है, लेकिन उसको आप 50 तह से कपड़ा से लपेट चुके हुए हैं। धीरे धीरे अगर रिवाइंड उसको कीजिएगा, जो बाइंड है, जो बंधा हुआ है, उसको अनवाइंड कीजिए, खोलिए, तो धीरे धीरे खुलेगा। धीरे धीरे जितना देर में खोलिएगा, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे रोशनी उसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब पूरा हट जाएगा तो पूरा 1000 वाट का फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। हमारे मन के ऊपर, हमारे सूरत के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर ये आवरण पड़ा हुआ है। हालांकि ये सूरत मैल नहीं है, ये गंदा नहीं है, ये ईश्वर का अंश है, ये बिल्कुल फिट फॉर है, ये इसका कभी नाश नहीं होता, यह भी अविनाशी है। जितना गुण परमात्मा में है उतना ही गुण इसमें है। चीनी के बोरी में जितना चीनी की मिठास है, एक दाना में भी मिठास वही है। समुद्र के एक लोटा पानी में, एक बाल्टी पानी में जितना नमकीन है, एक बूंद में भी वही नमकीन है। ये ईश्वर का अंश, ये जीवात्मा है, ये तो अविनाशी है। लेकिन ये बंधन में फंस गया है कर्मों के चक्कर में। अब कर्मों को नाश करना है, मन के थ्रू ही आया है, मन के थ्रू ही निकलेगा। अब जहाँ से ये गया है, जैसे घुसा है घर में, आप जहाँ से घुसते हैं मेन गेट, निकलना होता है उसी गेट से निकलते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एक महात्मा शिष्य उनका देह दबा रहा था, एक भौंरा आया, गेट होकर के घुस गया। खिड़कियों में, रोशनदान में शीशा लगा हुआ था, लेकिन भौंरा को पता नहीं, तो शीशा के मार्फत देख रहा था, पेड़ पौधा सब उसको पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा था। शीशा उसको नहीं लौकाया, उसको बुझा जो बाहर दुनिया खुली हुई है।
मारा, निकलने के लिए चाहा, शीशा में ठोकर लगी, गिर गया बेचारा। फिर होश हुआ, फिर उठा, फिर गुंजार करते 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 फिर वही देख रहा है, फिर दौड़ा दूसरे रोशनदान में, वहां भी शीशा लगा हुआ है, फिर गिर गया। गुरु ने कहा ये बेवकूफ, उसको पता होना चाहिए शीशा लगा हुआ है, जब गिर जाते हैं काहे जाता है। शिष्य ने कहा गुरुदेव वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख उसको ये ज्ञान नहीं है कि जिस रास्ते से आए वो रास्ता तो खुला ही हुआ, जब आ सकते तो जा क्यों नहीं सकते। तो जन्म के समय जब हम माता के गर्भ में हम आप थे, 4 महीने का पिंड तैयार हो गया, उस समय में जीवात्मा को यहाँ सहस्त्रार कहते हैं इसको, यहीं से जीवात्मा को शब्द के माध्यम से उतार दिया गया। जब उतार दिया गया तो जो पिंड था उसमें हलचल होना शुरू हो गया, लोकोमोशन शुरू हो गया, दाहिने से बाएं बाएं से दाहिना। तब माँ को पता चलने लगा जहाँ बच्चा चल रहा है। अगर बच्चा चलना बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा माँ के लिए ज़िंदगी जीना। तो ये जो है उसी तरह से उतार दिया गया। छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, ये जमाइन उमाइन कूट करके बने मुकरी करके धतूरा पता रख करके यहाँ रखते हैं, पुरपुरी कहते हैं इसको, यहाँ दुख 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 चलता रहता है। ये यहाँ ये जो है यहाँ से ही निकलना है। 6 चक्र की बात होती है, लेकिन 6 चक्र हमको पार करना है। 5 चक्र ये जो है सो नीचे है, 6ठा चक्र यहाँ है। पहला चक्र गुदा चक्र है, फिर जो है लिंग चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के बाद 7वें में प्रवेश, हमको 7वें से निकल जाना है भंवरा की तरह। जहाँ से आए हैं वही निकलने का साधन है, वो दरवाजा है। वो दरवाजा अभी फिलहाल के लिए बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जब सूक्ष्म आपका रूप हो जाएगा तो इस पार से उस पार हो जाएंगे। कैसे एक्सरे करता है, एक्सरे करता है, मांस के ऊपर से फोटो लिया, हड्डी कहाँ कहाँ कैसे कैसे टूटा हुआ है सब देख लेता है। इसी तरह से जब इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी, साधना की आ जाएगी, तो बस वो मूंदी आँख मुंदित नयन त्रसित जब भयऊ कुनी चितवत कौशलपुर गयऊ। काक भुसुंडी ने कहा है जब आँख बंद किया तो फिर देखा जो कहाँ कहाँ कौशलपुर है, कहाँ कहाँ अयोध्या है, कहाँ कैसे है। आँख जब बंद किया तो ये बाहर का पट बंद करी, अंतर का पट खोल। बाहर का पट बंद करना है। बाहर का दरवाजा जो मिला हुआ हमारे पास, 2 आँख 2 कान 2 नाक, ये सब दरवाजे संसार में यूज करने के लिए हमको मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन संसारी काम के लिए मिला हुआ है। परमार्थ के काम के लिए, भगवान को पाने के लिए ये तीसरा नेत्र जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, इसको खोलना पड़ेगा। और लौ लागत लागत लग जाई और भय भागत भागत भग जाई। जब आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। एक गाड़ी से एक महात्मा जी चले जा रहे थे, बगल में एक सेठ भी बैठा हुआ था। सेठ ने कहा महात्मा जी आप तो हमसे भी ज्यादा सामान लगेज लेकर के चल रहे हैं, आप तो अच्छे भले महात्मा हैं भाई। मैंने आप त्यागी नहीं है, कहने का मतलब उसका टोंट था। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी, जंक्शन थी, कुछ देर रुकने वाली थी। सेठ ने कहा महात्मा जी चलिए नीचे कुछ फलाहार सब कर दिया जाए। कहा चलो। नीचे उतर गए, केला खरीदा गया, दोनों जने केला खाने लगे। खा ही रहे थे, गाड़ी की सीटी बजी। सेठ ने कहा महात्मा जी सीटी बज गया। उन्होंने कहा सीटी तो सब ट्रेन की बजती है, इसकी बजी कोई भारी बात तो है नहीं, बजने दो सीटी। दोबारा सीटी हुआ। अरे महात्मा जी केला खा रहे हैं आप, अरे गाड़ी सीटी दे दिया, चलेगी अब। नई बात तो नहीं चलती है, सब बराबर चलती है, कोई पहली बात तो नहीं चल रही है। तब तो गाड़ी सुहर गया। अब उस सेठ का तो प्राण छूट रहा है। महाराज गाड़ी तो चल शुरू कर दिया, देखिए वो स्टार्ट हो गई। कहीं कोई पहली बार तो स्टार्ट नहीं, हर जंक्शन पर रुकती है और चलती है, कोई पहली बार तो नहीं। तो खाला पे वो आराम से अपना केला खा रहे हैं। पैर पकड़ लिया सेठ। मैंने तो कहा आप हमसे भी ज्यादा भोगी हैं, लेकिन नहीं, अब परिभाषा आपको समझ में आ गया। आप छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। माने हमसे ज्यादा सामान ट्रेन में है तो आपको कोई चिंता नहीं है, और हमको कम सामान है तो हम बेचैन है। इसका मतलब है हमारा जो पकड़ है माया के प्रति ज्यादा है। आप छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आप कितना छोड़ सकते हैं? एडवांस मीन्स एलिमेंट्री, त्याग मीन्स पाना।
अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। चींटी चावल ले चली, चावल लेकर के बेचारी चली जा रही है, बीच में मसूरी का दाल मिला, रंगीन होता है दाल। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गया दाल, दोनों संग न चल सके, एकले दूजा डाल। अब दाल उठाना है तो चावल को मुंह में से छोड़ो तो दाल उठेगा। आप इस लोक को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का दो तरीका है, त्याग का दो तरीका। बड़े गहराई से सुनेंगे सत्संग, फिर मौका मिले ना मिले। त्याग का दो तरीका है। एक तरीका है दिखाने के लिए बड़का जटा बढ़ा लिया, खूब 9 रंग का माला, उजला काला लाल पीला, खूब गेरुआ वस्त्र पहन लिया, लोग समझे बाबा है बाबा है, चलो भाई ऊपर झक से जो आ रहा है चल रहा है, काम चल रहा है। एक ये तरीका है। एक है ये साधन को दो भला गिरही को बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। ये आप गिरही को बैराग, घर में रह करके बैरागी बनना है आपको। देखने के लिए आप बेटा बेटी वाले, घर वाली, फलना छिलना सब है, जंजाल है, लेकिन जंजाल में इस जग में रहना जिम जल से कमल रहे अलगाया। जैसे कमल पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उस पर डालिए, पत्ते पर, फूल पर, रहेगा नहीं, गिर जाएगा। इस संसार में हमको रहना है, लेकिन इस ढंग से रहिए जो बिल्कुल इससे कोई लाभ लगा नहीं। अभी आ जाए खबर, चलो बच्चू केशव प्रसाद फलना सिंह फलना साव, सब भाई बिल्कुल तैयारी बैठे हुए, चलिए चलिए कोई बात नहीं है, एकदम बांध के गठरी समेट के रखिए, जब फरमाना आ जाए तब निकल जाएंगे, कोई बात नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि कोई बड़ा दुकान है, बड़े व्यापारी हैं, उसके 5, 7, 10 सेल्समैन है उसमें। अब सेल्समैन लाख का बिक्री हो या खाक का बिक्री हो, सेल्समैन को इसे कोई ग्राहक आएगा माल देगा। शाम हुआ, अपना साइकिल उठाया, फिर अपना घरे चला गया, महीना पूरा हुआ, अपना दरमाहा लिया। सेठ को फिक्र है कितना माल घट गया, कितना बढ़ गया, कितना लॉस लगा, कितना प्रॉफिट हुआ। आप ये मान करके चलो भैया, मेरे बहन मेरे, अपने साथ में अगर कुछ लाए हो तो बताओ आप। जब साथ में कुछ नहीं लाए थे, खाली हाथ एकदम आए थे, है ना, मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाना यहाँ से। जब खाली हाथ आए थे, क्या है आपका जो चला जाएगा? ये मान करके चलो, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उस मालिक ने भेजा, यहाँ सारी व्यवस्था करके छोड़ाए हो, है ना। आपका हरवाही हर जोतने जाता है, आप पनप्याई लेकर के जाते हो कि नहीं जाते हो? आप खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन उसको समय पर जाकर के देते हो, खिलाते हो। इसी तरह से उस मालिक ने जब आपको जो भेजा, आपको वो सारी जवाबदेही ले रखा है, कैसे किसका होगा नहीं होगा, सारी व्यवस्था करके रखा हुआ है। तो आप त्याग मन मान करके चलो, त्यागी बन करके रहो। दिखाने के लिए नहीं, अंदर से त्यागी बनो रहो। ये कर्म से त्यागी बने रहो, जो आज न कल छोड़ करके जाना है। जय गुरुदेव। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो जी, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो जी, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो जी, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो जी। जन्म जन्म का सोया मेरा मानुआ, जन्म जन्म का सोया मेरा मानुआ। मन तो डाउनवर्ड हो गया है, नीचे की तरफ, संसार की तरफ, विषय वासनाओं की तरफ लगा हुआ है। इसको हमको मोड़ना है धीरे धीरे। ये तो सो गया है परमार्थ के प्रति, मालूम ही नहीं है। जो हम को हम कस्तुम कुता आया था, को में जोन्नी को में ताता, मैं आया कहाँ से, हमें जाना कहाँ है, हमारे भेजने वाले माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, कोई पता नहीं। एकदम अंधे जो बने पड़े हुए हैं। जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, शब्द मारी जगाए दीजो जी, शब्द गुरु पैया लगू नाम लखाए दीजो जी, गुरु पैया लगू नाम लखाए
घट अंधियारी नयन नहीं सूझे। ये संसार देखने के लिए इसका नाम आँख है, और नयन का मतलब है जो तीसरा नेत्र है वो नयन, उसका नाम नयन है। निरखना परखना उसी नयन से होता है। घट अंधियारी नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीपक जलाए दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो जी। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो जी। अरे कौन नाम? राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। अरे भैया कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। एक नाम जो गुप्त मत बुझे बिरला कोई। धरती से गगन टकराए रे भेदी भेद न खुल जाए। वो जो है गुप्त भेद है, वो गुप्त मार्ग है, गुप्त बात है। इसी को गुरु समझाते हैं। सोई नाम यही जपत महेशु, जिसको शंकर जी जपा करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, वो नाम, उस नाम को जो है समझना है। घट अंधियारी नयन नहीं सूझे। घट अंधियारी नयन नहीं सूझे। घट अंधियारी नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीपक जलाए दीजो जी। गुरु पैया लगू नाम लखाए दीजो जी। गुरु पैया लगू नाम लखा दीजो जी। विष की लहर उठत घट अंदर। विष की लहर काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भोजो ही जही संत। ये काम क्रोध लोभ मद ये सब पांचों जहर जो है 24 घंटे कराही में जैसे उबलता है ना, वैसे उबल रहा है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, कभी अहंकार, कभी मत्सर। ये सब घट में जो है एक न एक पकड़े हुए रहता है, हमको बराबर उबल रहा है। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, यही नरक जाने का उपाय है। सब परिहरि, सब छोड़ो, सब परिहरि रघुवीर ही भजहूँ। कौन भजन? भजहूँ भज ही यही संत, जिसको कबीर साहब ने भजा। दरिया दादू भीखा पलटू रैदास जो लोग भी आए वो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। गॉड इज वन। आप उसको राम कहिए, रहमान कहिए, अल्लाह कहिए, खुदाए कहिए, वाहिगुरु कहिए, उससे कोई अंतर नहीं है। जैसे बाप को कोई बाप कहता है, फादर कहता है, डैडी कहता है तो वही बाप। पानी को कोई पानी कहे, वाटर कहे, जल कहे, आओ कहे, वही बात है। उससे कोई अंतर नहीं आता है। आप जो है सो वो एक है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और जब उनकी दया होती है तब ये काम मिलता है। विष की लहर उठता घटाया अंदर। विष की अमृत बूंद चुआए दीजो जी। अमृत अमृत जो कभी मरे नहीं। शब मरी जाए शब्द नहीं मरता, ये शब्द कभी नहीं मरा। ये सृष्टि नहीं बनी थी फिर भी था, है फिर भी है। ये सृष्टि नहीं रहेगी, महाप्रलय हो जाएगी, फिर भी वो रहेगा।
सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। दो कछु दो नैनन से दिखे काल भोग सब करता। सबकी आयु है सूरज चांद सितारे पहाड़ नदी धरती, सबकी आयु है, एक न एक दिन सबको जाना है। जो कछु दो नैनन से दिखे काल भोग सब करता, शब्द नहीं मरता, वो शब्द की बात है। तो अमृत कौन है? वही शब्द, दैट वेरी साउंड, जिसको स्पिरिचुअल साउंड कहते हैं, स्पिरिचुअल म्यूजिक कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, अनहद कहते हैं। ये 24 घंटे रिले हो रहा है, कभी कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज नहीं हुआ, एक रस। और उसी से सारे सृष्टि की संभाल हो रही है। उसी सृष्टि से ब्रह्मा बने, विष्णु बने, महेश बने, हम बने, आप बने, नीचे बने, ऊपर बने, कीड़ा फतिंगा जो भी है, 84 लाख जोनियाँ बनी, और फिर सब उसी में सिमट जाना है। विष की लहर उठत घटाया अंदर, विष की लहर उठत घटाया अंदर, अमृत बूंद चुआए दीजो जी, अमृत बूंद चुआए जी, गुरु पैया लगु नाम लखाए दीजो जी, गुरु पैया लगु नाम लखाए दीजो जी। गहरी नदियाँ आगम बहे धरवा, गहरी नदियाँ आगम बहे धरवा, ओ गहरी नदियाँ आगम बहे धरवा, गहरी नदियाँ आगम बहे धरवा, खेव के पार लगाए दीजो जी, खेव के पार लगाए जी। ये तो गुरु महाराज से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और कैसे? हंसी हंसी कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के कंता मिले तो कौन दुभागिन होए। ये तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, एक बिंदु पे त्रिलोकी भर का वजन न होगा। श्री राम धुन में जब मंतु जब तक मगन न होगा, जगजाल छूटने का तब तक जतन न होगा। ये धुन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उस धुन को समझना जरूरी है। गहरी नदियाँ गम बहे धरवा, गहरी नदियाँ गम बहे धरवा, कोई उसका मेजरमेंट नहीं है इस नदी का, भवसागर का कहाँ तक है, इसकी लंबाई कहाँ तक चौड़ाई है। गहरी नदियाँ अगम बहे धरवा, गहरी नदियाँ अगम बहे धरवा। अब गुरु महाराज से आरजू मिन्नत करना है, हमारे किए से अगर होता तो हम काहे 84 के चक्कर में फंसते। गुरु महाराज अब की बार दया कर दीजिए, नर्तन मिला है, फिर मिले ना मिले, और आपने जब नाम दान दे दिया, बख्श दिया हमको, तो मदद कर दीजिए, हम निकल चलें। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। बर्तन करते समय माटी को कितना बढ़िया से फुला करके बना करके मुलायम करके करता है आदमी, और फिर भी अगर एगो अंकड़ी निकल गया, फूट गया, तो दूसरा माटी लेकर के साट के फिर थपकी से मार कर उसको ठीक करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे। बर्तन के अंदर से ठेपकी लगाया रहता है और ऊपर से मारता है, ये फूटे नहीं, आता हल्का चोट से धीरे 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 धीरे। गुरु इस तरह से संभाल करते हैं, है ना। ये गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और ऊपर मारे चोट, हल्का हल्का चोट मारते हैं। जैसे बच्चा को दूध पिलाती है माँ, बच्चा थोड़ा सयाना हुआ, दांत गड़ा दिया, दर्द होता है माँ को, लेकिन फिर भी बच्चा को दूध पिलाना नहीं छोड़ती है। हम लोग भी संसारी कामना करते हैं, हम की बार में ये हो जाए तो गुरु महाराज को मान ले। हे गुरु महाराज बड़ा तकलीफ है, इस तकलीफ तो आपका अपना किया हुआ है। आप जो बोए हुए धरती में वही उग रहा है, इस धरती में जो आप बोए हैं वही सुख के रूप में या दुख के रूप में आ रहा है। आप जिसको सुख कह रहे हैं, मान लिया बेटा आ गया, तो बेटा दो तरह का, मान लिया एक कर्जा आप लगाए हुए हैं, बेटा बन करके आएगा, पैर दबाएगा, आपका आदर कदर करेगा, आपको प्यास बुझेगा, बीमारी की दवाई कराएगा। आप जिसका खा करके चले आए हुए हैं, वो बेटवा आ गया कर्जा मांगने,
अब वो कर्जा मांगने के लिए बेटा बन करके आया, कहता है जो 20,000 वाला मोबाइल देवा तो पढ़ो न पढ़ो, और लीजिए भैंसी गाय बेच के उसको मोबाइल दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। एहन जीनिस किन देवा तो जब बाइक खरीद देवा तो जब स्कूल में तो न जब। अब सधाते रहिए और अंत में तो यो पिंड नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए कौन किसका कर्जा खा करके आप आए हैं या आपका कोई कर्जा खा करके आया हुआ है, लेन देन का बाजार है। हंसते हंसते बाजार में बैठ करके सौदा अपना कर करके और अपना भजन का सौदा करके निकल चलिए। लेन देन का बाजार तो चलते रहेगा। गहरी नदी आया गम बहे दरवा, गहरी नदी आया गम बहे दरवा, खेब के पार लगाए दीजो जी, खेब के पार लगाए जी, गुरु पैया लगु नाम लखाए दीजो जी, गुरु पैया लगु नाम लखाए दीजो जी। धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई। अब की मतलब इसके बाद क्या होगा कौन जानता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। एकदम आज नगद कल उधार, आज ले लीजिए। अब की बार में आए हैं एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, चाहे जो भी हो। अब की बार में गुरु महाराज ने कह दिया कुछ तुम करो कुछ मैं करूँ, कुछ ऊपर वाले की दया हो जाए। तो उन्होंने जो कहा कम से कम साधन करने में आप बैठिए, तो कम से कम तो साधन करने बैठिए, सिमरन ध्यान भजन करिए। अब होएगा नहीं होगा अब उनके ऊपर छोड़िए, लेकिन उन्होंने उनके आदेश का पालन तो करना है कि नहीं है। धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, अब की पार लगाए दीजो जी, अब की पार लगाए दीजो जी, गुरु पैया लगु नाम लखाए 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 दीजो जी। जय गुरुदेव। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सत्संग गति संस्कृति कर अंता। सत्संग में वही आएंगे जिनको ऊपर से दया मिलती है, नहीं तो आप कहिएगा कल जब आइए करे के रहो हमारा दें फला गाँव में फला गाय में भैंस में फला बहुत दुनिया का काम, सारा काम आप पड़ेगा उसको। इसलिए ये जो सत्संग की बातें हैं, महात्मा जब चाहते हैं तो काम आपका हो जाता है। गुरु जो ठेकेदार होते हैं इसके जीवों को ले जाने का, आपको कष्ट में देख करके गुरु आते हैं और ये भौतिक परमार्थिक जो भी कष्ट है सबको दूर करके वो चले जाते हैं। बंगाल में एक आदमी मछली मार रहा था बंसी लगा करके, दो साधु पहुँचे मठ के, देखा ये बूढ़ा आदमी 75 वर्ष का आदमी धूप में मछली मार रहा है, मुश्किल से 100 ग्राम 200 ग्राम पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए। दोनों साधु जाकर कहे क्या नाम है तुम्हारा, तो कहा ये ठीक है रामदास। ए रामदास मछली मारना छोड़ो, कितना कमा लेते हो? 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये कमा लेते हैं। कहा जो तुमको 5 रुपये हम डेली देंगे, तुम हमारे मठ में चलो, हरी 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 भजो। कहा जाइए अपना काम कीजिए, हम यही हमारा मन लगता है। चलो ना फ्री में भोजन मिलेगा, तुम खाली भगवान का भजन करना। बड़ा प्रेस किया, चला गया। एक दिन बैठा, कहा हरी हरी बोलते क्यों नहीं है? हरी हरी नहीं बोला, हो रे 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 हो रे, हरी नहीं बोला था, हो रे बोलता था।
कहा चलो भाई कुछ तो है भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो हो रहा है। कह रहा था एक दिन लेट से आया, कल और लेट से आया, अब परसों फिर गराज लापता। फिर लोग जाते हैं तो उसी को मछली मार रहा है। काहे रे तुम वहाँ भजन करने के लिए कहते भगवान का फ्री में भोजन मिल रहा है, काहे नहीं करते हो? हमारा मन नहीं लगता है वहाँ, हमारा यही मन लगता है। पाप में आवृत जैसे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, एक बार जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। लगता है हमारी माताएं बहनें खा कर नहीं आई, थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलो भाई, जय गुरुदेव। देखिए जब नदी में पोखरी में लोग स्नान करने जाते हैं, सेमार अगर कुमी है तो उसको हटाते हैं। जथाप कृष्णम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति। हटाने के लिए डुबकी मारने से पहले आप हटाते हैं तो प्रयास करना पड़ता है, ऐसे ऐसे मारना पड़ता है पानी का छींटा, और डुबकी लगाते लगाते फिर वो आकर छट जाता है। जथाप कृष्णम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति। एक क्षण भी नहीं रुकता है, फिर आकर घेर लेता है। यथाप कृष्णम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति। आप विरोधि तथा माया प्राज्ञं चापि परांग मुख। माया भी बुधियार से बुधियार, होशियार से होशियार, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी को इसी तरह से आकर के पकड़ लेती है। जब तक हरि कृपा नहीं हो जाए, जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक ये साधन भजन में आपको मन नहीं लेगा, उचाट लगेगा और भागेगा छोड़ करके। और एक कलयुग का कराल समय बीत रहा है। हम तो आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश इसलिए हैं, एक गांव में भी 10-20 आदमी एक जगह जुट करके बैठ करके हम लोग भगवान चिंतन कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की लीला गीला कर रहे हैं, ईश्वर की बात हो रही है। बहुत बड़ी बात है। काल किसको फुर्सत है महाराज से? नारद जी को विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद चलो, अरे 5-7 वो सीट खाली है स्वर्ग में, जाओ ना किसी को लेना आओ। गए नारद। एक दुकान पर देखा भीड़, कहा जे देखा जो केसु नीचे है, तकले है। कहा जी बहन जी जरा सुनो। कहा बहन जी लगता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं जेंट्स हूँ। कहा भाई मैं तो केस देखा हुआ लड़की होगी भाई, आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया पहचान। नारद जी सॉरी सॉरी कहकर वहाँ से आगे बढ़े। फिर आगे गए तो देखा जे वहाँ भाई साथी भी भाई हुआ। कहा भाई साहब, मैं भाई दिखता हूँ, मैं लड़की हूँ, नहीं दिखाई पड़ता है। अरे भाई हमको है सब तो वही पैंट में, वही जींस में, लड़की भी है लड़का भी है, बड़ा मुश्किल है। कहा जी यहाँ पकड़ा जाएंगे, बड़ी मार खाएंगे। छोड़ो भाई, बात करते हैं। सेठ कपड़ा बेच रहा था सरियागंज में। कहा सेठ, अरे विष्णु भगवान का आदेश है, ऐसा करो स्वर्ग में सीट खाली है, चलो। अरे भाई क्या आप मेरे पीछे पड़े हुए देखते हैं, कहाँ कितना है, वही कपड़ा बेचते तो साथ में बात करेंगे। नहीं बात को कम कर लो अभी। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग नरक के बीच में जगह दिलवा दो कि मकान दुकान करने के लिए? अरे वहाँ दुकान करने की जरूरत क्या पड़ेगी महाराज, वहाँ तो सब सुख सुविधा है स्वर्ग में। ओह बात समझते नहीं है आप। अरे स्वर्ग का माल नरक में जाता होगा, नरक का माल स्वर्ग में आता होगा, दोनों के बीच में कुछ जगह तो होगा, वहाँ हमको जगह दिलवा देना। अरे भाई तो ये भी नहीं गया, बड़ा मुश्किल हो गया। निकल पड़े गाँव में। गाँव में एक बुढ़िया थी, 85-90 वर्ष की बुढ़िया। पुतवहिया मुंगड़ी से डेली सुबह शाम मारती थी, खाने को देती नहीं थी, रो रही थी पीपल के पेड़ के नजदीक। हो दैवे ले न चले हमरा, हो दैवे, अपना रो रही थी बेचारा। नारद जी ने कहा इसको तो बैराग हो गया पूरा, ये जरूर चलेगी साथी, एक कम से कम कैंडिडेट मिला, ये वो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। गए उस पर गए बुढ़िया के छा हो बाबू, नारद पाव लगे जी हो बुआ अच्छी कथिला खोले छा। ए बुढ़िया चलो स्वर्ग में सीट खाली है, विष्णु भगवान ने कहा लाओ बुला करके ले आओ। बात है ठीक कहला, बड़ा दुख दे बोले सब, हम निश्चित चलने करबो तो कोनो बात ना, चलो हम जरूर चलो। तो चलो ना, हम तो तैयारी होकर गए तुमको ले जाने के लिए। अब कह देखिए तो हमारे पीछे पड़ गया। सुना ना तनी पोतवा के बियाह हो जाले, पोत पुतोहिया के मुंह देख ले, चल चल हम चल निश्चित रूप से। ये संसार है, संसार का काम कभी किसी का ओरियाया नहीं है। पहले लोग गाते थे बराती में, नौरंगिया मन रे बानी के ले जातो चपरासी। रे नौरंगिया मन, यानी नौ दरवाजे का रस लेती है ये।
आंख का, कान का, नाक का, सब दरवाजे का आनंद लेना चाहती है ये मन। बेईमानमा मन रे बानी के ले जाए तो छपरासी। जब टाइम खत्म होगा आपका, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। गुजर गुजर जब करने लगा, चेतनता सब मन का भागा। जब चेतनता खत्म हो जाएगी, आंख है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, कान है सुनाई नहीं पड़ेगा, सब रास्ता बंद। कोई कहे भजु राम ही रामा, अब पलटू कहे कवन अब कामा। हो काका राम राम कहा, कोनो गीता पाठ सुनाएगा, कोनो रामायण सुनाएगा, कोनो हनुमान चालीसा सुनाएगा जाते समय, लेकिन अब वो किस काम का। कोई कहे भजु राम ही रामा, अब पलटू कहे कवन अब कामा। जीवन भर हरि शिव लाही, अब पची पची मारा कुटुंब के माही। बेटा के लिए, बेटी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए सारा जीवन किया, तो जीवन भर हरि सिमरा नाही, पच पच मारा कुटुंब के माही। तो अपना किया भूगुत रे जिया, पूरा गुरु खोज नहीं किया। अगर आप पूरे गुरु की खोज करते, पूरे गुरु संत सदगुरु मिल जाते, आपको सच्ची रास्ता मिल जाती, आप थोड़ा सा प्रयास करते और निकल जाते। ये संसार है। संसार का अर्थ होता है इंटरचेंजेबल, संस्कृति धातु से बना है, बराबर बदलता रहता है। दिन, तारीख, महीना, पल, घड़ी, अनहरिया, जोड़िया, मौसम सब बदलता रहता है। किसान खरीफ में धान बोता है, मौसम बदल गया, अक्टूबर आ गया, गेहूं मकई बो दिया, मौसम बदल गया, बीज बदल गया कि नहीं बदल गया। अरे आप भी बदलो, आए हो संसार में, बदल लो अपने आप को, चेंज कर लो, भगवान की तरफ मुंह करो और निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किनका। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिलना चाहिए। मेरे तार को वहां जोड़ दे जो डिस्कनेक्ट हो गया है। किसी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ना पड़ेगा, तार में कहाँ खराबी है, कहाँ कार्बन है, कहाँ टूटा फूटा है, जोड़ दो, जो वहां जो हो रहा है हमको भी मिलता रहे खबर। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, संत मिले, भगवंत मिले। अरे संत मिल जाए तो भगवंत मिल ही जाए। संत मिले, भगवंत मिले। मेरे मन की रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ये मन जो डाउनवर्ड फ्लाई कर रहा है, नीचे की तरफ जो मुड़ रहा है, विषयोन्मुख जो हो रहा है, विषय की तरफ दौड़ रहा है, वो विषयों से अलग दौड़े, प्रभु के तरफ दौड़े। मेरे मन के मुख को मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए। संत दरस के बड़े मातम, संत दरस के बड़े मातम, बड़ी महात्म है, बड़ी महत्ता है उनकी। संत दरस ते पातक टरई, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म आघ नासे तब ही।
दैट वेरी मोमेंट उसी क्षण खत्म हो जाता है। ये ऐसी बात होती है। शांत दरस के बड़े मातम, शांत दरस के बड़े मातम, दुर्लभ जग में शांत समागम, दुर्लभ जग में शांत समागम, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ये भ्रम क्या है? जो नकली है वो असली दिखाई पड़ रहा है। जिसको छोड़ करके जाना है उसको हम पर जाके पकड़े हुए, छोड़ो न तो रहा है। जो असली है उसको नकली समझ रहे हैं, जो नकली है उसको असली समझ रहे हैं। यही तो भ्रम है। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवान मिले, संत मिले भगवान मिले, ओ संत मिले भगवान मिले, संत मिले भगवान मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। ओ मेरे चांचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे चांचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे चांचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरे चांचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, ओ शांत मिले भगवंत मिले, शांत मिले भगवंत मिले। कोई अंतर नहीं है, आपके भ्रम में है। शांत मिले भगवंत मिले, धरती पर दो ढंग का अवतरण भगवान का होता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको एकदम गांठ पार कर रखेंगे। नित्य अवतार, निमित्त अवतार। निमित्त अवतार राम आए, रावण वध किया, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। जिदा जिदा धर्मस्य, उन्होंने लिखा, गीता में कहा, जिदा जिदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दुर्गा सप्तती कहती है, मैं भगवती कहती है, इत्थं जिदा जिदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा तीर्यहम् करिष्यामि हरिसंशयम्। मानी दुश्मन जब असाधु बढ़ेगा, राक्षस बढ़ेगा, उसको नाश करने के लिए हम आएंगे, मैं आऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। चाहे भगवान ने कहा, भगवती ने कहा। यह निमित्त अवतार होता है, एक नित्य अवतार होता है। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी आपकी तरह आएंगे, कोई फौज फटाका नहीं,
और धीरे धीरे हमारे विचारों में परिवर्तन ला करके, जब दुर्विचार है, कुविचार है, उसको सुविचार में ला करके आपको नित्य रास्ते पर और उसको लगा करके भवसागर पार करके ले जाएंगे। कबीर आए, नानक आए, दत्तूर आए, दरिया आए, कभी भी संत धरती से खाली नहीं है। हम आप पहचान नहीं पाते। और दया उनका मुख्य अंग होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये उनका दया होता है, हर जीवों पर दया करते हैं। चाहे करोड़ों पाप आपने किया हो, उनको अपनाने में कोई अंतर नहीं है। योग की अग्नि उनकी जलती रहती है, सारे कार्बन को, सारे पाप को जला करके भस्म करते हैं और फिर आपको निकाल देते हैं निर्मल बना करके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपको निर्मल बना करके ही भेजते हैं। ये इसीलिए कहा, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिला दे, ऐसा कोई संत कोई संत मिला दे, ऐसा कोई संत मिला दे। ओ भवसागर से पार करा दे, भवसागर से पार करा दे। ओ भवसागर से पार करा दे, पकड़े नहीं छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बाह पकड़े नहीं छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा बाह पकड़े नहीं छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बाह पकड़े नहीं छोड़े, संत मिले, भगवंत मिले। संत मिले, भगवंत मिले। ओ संत मिले, भगवंत मिले। संत मिले, भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रेमियों, तात स्वर्ग वर्ग सुख धैर्य तुलाय गंग तुलन ताय सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। बड़ी महत्व है सत्संग की। मालिक की असीम दया से आप लोग सत्संग में आए। अगर एक पग सत्संग के लिए चलते तो कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान, 1 करोड़ यज्ञ के बराबर एक पग अगर आप चले सत्संग के लिए। क्योंकि सत्य का मतलब, सत्य की क्या परिभाषा? सत्य स्वयं विंसनाई, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, फॉर एवर, परमानेंट। आप भी वही के हैं, रहने वाले हैं। कारण कोई हो गया, चले आए, छिटक गया। जैसे वेल्डिंग करता रहता है, उसमें से कार्बन निकल गया ना, थोड़ा छिटक जाएगा। चाहे बर्तन बना रहा है कुम्हार, उसी में से बर्तन में से थोड़ा मिट्टी इधर उधर गिर जाता है ना। कहीं कोई दोस्त था हम में, हम गिर गए, नीचे आ गए। लेकिन मौका इसीलिए संत आते हैं। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, उन्होंने एक ही संकल्प लेकर के आते महात्मा, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुँचावना एक हमारो काम। आपको निज घर ले जाने के लिए ही आते हैं। आप लोग बड़ भागी हैं, आए यहाँ। एक बात मैं आपसे अर्ज करूँगा, चाहे एक बाप का 3 बेटा हो, तीनों अपना अपना खेत में कमाए, लेकिन कमाई नहीं करे। सत्संग कहीं भी सुनिए हो रहा है, जरूर जाना चाहिए। लाल में, गुलाबी में, काले में, पीला में क्या अंतर है?
अरे भल पिया हुए हैं तो खेलरी पर लो भैया, क्या जरूरी है रेशमी साड़ी का? जो है अगर सही माने में वो पति है तो हम जिस अवस्था में हैं उसी में प्रसन्न रहे। मालिक को रजाबंदी करना, मालिक को खुश रखना है। सत्संग से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और निंदा पाप महान ताई से ले हो जाए। किसी की निंदा मत करिए। क्या इतनी देर के बीच में मैं किसी की निंदा किया बताइए? तो ये सत्संग होता है। और ये कोई भी संत मिल जाए, आज ये है कल दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। आपको मतलब सौदा करना है, दूसरे से क्या मतलब? जरा एक बार सभी आदमी बोलेंगे जय। सुनते हैं जी 7 को टोला ही देखो, टोला में आपका आवाज नहीं गया महाराज। दाग नहीं हटता है। 22 टोला पंचायत 22 टोला है। हाँ तो भाग्य बाकी आ दाग न छुटे जी कपड़ा पर रखनी, प्लास्टिक के बरस चलल है रगड़ियो न हटता ही। जन्म जन्म के पाप यही तुम छोड़ा लियो, फिर कहिया मौका मिले कस के रगड़ियो। जय गुरुदेव। एक बेर और 2 बेर भेले, एक बेर और फुल वोल्ट में इन जे बुढ़वा सब लगी अब क्या करी, एनर्जी खत्म, बैटरी खत्म है बेचारा, बैटरी डाउन हो गया है भाई। क्या कीजिएगा? आपका भी होगा, आपका भी होगा, सबका हुआ है, आपका भी होगा। जय गुरुदेव। हम की बे कुछ दमगर लगा। देखिए अब जो बाल बच्चा नहीं आया है उसके हिस्सा छाना लीजिएगा ना, माने उसके हिस्सा भी तो पूर्ण होना चाहिए। अब बाल बच्चा के साथ ही एक बार सब ठीक ठाक रहे, दुनिया ठीक रहे, कुशल मंगल से रहे, एक बार मालिक का नाम उसके लिए बोलना है। जय। क्षमा सज्जन, मैंने कुछ अगर ऐसा कह दिया हो तो आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।